Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the number of particles crossing per unit area perpendicular to z axis per unit time is given by capital N is equal to minus d times n2 minus n1 divided by z2 minus z1. Okay, where n2 n1 are the number of particles per unit volume, z2 and z1 respectively. At z2 and z1 respectively, what is the dimension formula for d? डी का आपको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना, ये आपका डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डायमेंशन पे, और आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है किसका? डी का। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? डायमेंशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? डायमेंशन। ठीक है, या फिर डायमेंशन एनालिसिस लिख सकते हैं। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या एक्सप्रेशन गिवन कर रखा है? देखिए, कैपिटल एन आपका माइनस डी टाइम्स एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाई कितना आपका? Z2 माइनस Z1 के इक्वल दिया, Z2 माइनस Z1 के इक्वल, ये आपको इक्वेशन गिवन कर रखे। ठीक है, अब कैपिटल एन देखिए क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के इक्वल है। ठीक है, ये कैपिटल एन दे रखा है। ठीक है, इसकी डायमेंशन बतानी है ना मैं। तो देखिए, नंबर नंबर की जो कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो तो सिंपली वन हो जाएगी। ठीक है, पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ का स्क्वायर, पर यूनिट टाइम यानी कि टाइम भी इधर आ जाएगा। तो ये आपकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन होगी। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक है, इज इक्वल टू आरएचएस की डायमेंशन देखिए कितनी होगी? डी की डायमेंशन बतानी है, तो जिसकी डायमेंशन माइनस की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, डी को आप ऐसे लिख लीजिए, एन टू माइनस एन वन। ठीक है, एन टू माइनस एन वन की डायमेंशन भी डायमेंशन ऑफ एन वन और एन टू इक्वली होंगी। ठीक है, और एन टू एन वन की डायमेंशन देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है, वेर एन टू एंड एन वन आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर की डायमेंशन कोई नहीं होती, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है आपकी? एल थ्री के इक्वल। तो ये इतनी हो जाएगी। होल थिंग डिवाइडेड बाई कितना आपका? जेड टू माइनस जेड वन, जेड एट जेड वन एंड जेड टू। अब जेड टू जेड वन देखिए है क्या? क्वेश्चन में बोला गया, देखिए शुरू से पढ़ना क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी आपकी? लेंथ की डायमेंशन होनी चाहिए। किसकी डायमेंशन होनी चाहिए बच्चों? ये जेड एक्सिस है ना, जेड, ठीक है, जेड एक्सिस, तो ये इसकी लेंथ की डायमेंशन होगी। जैसे आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होती हैं, तो क्या होती है? लेंथ ही तो होती है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ के इक्वल होगी। तो इसको आप क्या लिख लीजिए? सिंपली यहाँ पर से एल लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड पे तो हो जाएगा, देखिए इसको ऊपर लेके जाते हैं तो एल की पावर माइनस टू, टी भी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा इजिकल टू राइट साइड पे देखिए एल इंटू एल क्यूब करेंगे तो एल की पावर फोर, और ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखिए एल की पावर माइनस टू, और ये माइनस फोर इधर आएगा तो आपका माइनस टू प्लस फोर हो जाएगा। टाइम की पावर कितनी? माइनस वन के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका एल की पावर टू टाइम्स आपका टी की पावर माइनस वन। सो दिस विल बी द डायमेंशन, ये आपकी डी की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मोर स्पेसिफिकली, एम की पावर जीरो, एल की पावर टू और टी की पावर माइनस वन। ठीक है, एम जीरो एल टू टी माइनस वन, एल टू टी माइनस वन, ये देखिए थर्ड ऑप्शन पे गिवन है। So this would be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.